नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पाल। अभी भोपाल आने से पहले शरद उत्सव था गिरिराज जी में, 4 दिन की कथा थी। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन एक भाव मन में आया, वैसे मैं कहता ही हूं इस भाव को, कि व्यक्ति जब भार की वस्तु उठाता है, बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, जब आप कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो आपने घुटने भी मुड़ जाते हैं, आपकी कमर भी झुक जाती है, आपका मुंह भी जो है आपस में बंद हो जाता है और आप टेढ़े मेढ़े से हो जाते हो। पर हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी बिल्कुल सीधा उठाया इन्होंने, ये बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए गिरिराज जी उठाने में। ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे उठाते हैं? कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करो, दोनों पाम सीधे, कमर भी सीधी, छाती भी सीधी, मुख भी सीधो, केवल हाथ ऊपर करके ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए। और 40-50 ग्राम की, 100 ग्राम की बंसी उठावे में पामू टेढ़े कर लिए, कमरू टेढ़ी कर ली, मुख भी टेढ़ो कर लियो, और बिल्कुल बांके है गए। क्यों? कल वाली बात पुनः दोहराऊं, प्रभाव और स्वभाव। श्री गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, और ऐश्वर्य पर ज्यादा ठाकुर जी का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी सहज भाव से खड़े हो गए। लेकिन वंशी धारण ठाकुर जी स्वभाव युक्त होकर के करते हैं। वंशी धारण ठाकुर जी सबको अपनी ओर बुलाने के लिए करते हैं, सबको आकर्षित करने के लिए करते हैं, सबके चित्त में प्रेम प्रवाह के लिए करते हैं। तो वहां ठाकुर जी छोटी सी वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपनी अधर पर उसको सुलाते हैं, पाम ठाकुर जी के त्रिभंग हो जाते हैं, कमर भी टेढ़ी हो जाती है और ठाकुर जी मंद से झुक जाते हैं, मानो जैसे कितना भार पड़ रहा हो। तो भार नहीं पड़ रहा है, प्रेम के आगे ठाकुर जी नतमस्तक हो रहे हैं, प्रेम के आगे ठाकुर जी त्रिभंगी हो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी वंशी ऐसे धारण करें, गिरिराज जी बिल्कुल सीधे धारण करते हैं। हम लोग उल्टे हैं, हम लोग प्रभावशाली भाव को ज्यादा प्रकाशित करते हैं और अपने स्वभाव को गौड़ रख लेते हैं, स्वभाव को गोपनीय कर। और आजकल तो बड़ा, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से अलग हो गया है। अब व्यक्ति स्वभाव को भी प्रभाव में ला करके प्रकाशित कर देता है। दया, दान गुप्त करने वाले भाव हैं, पर वो भी सब प्रकाशित करते हैं, उसको लोग प्रकाश में ले आते हैं, सेवा को लोग प्रकाश में ले आते हैं। हम अपने गिरधर लाल जी का नित्य चित्र नहीं डालते कहीं पर भी, बहुत कभी कभी मन हुआ तो डाल देते हैं। क्यों? अरे हमारे निज ठाकुर जी हैं, निज हमारी संपत्ति सबको क्यों दिखाएं रोज? हाँ, कोई दर्शन करने आए तो आके कर जाओ, पर रोज क्यों दिखाएं ठाकुर जी? कुछ निजता होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा प्रकाशित हो गए। अब अपनी थोड़ी निजता रखो। कई बार इस बात पर भी लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोले आप कह रहे हो निजता रखो, आपकी भी तो हर समय कुछ ना कुछ डलता ही रहता है। कथा से संबंधी ही डलेगा, ज्यादा से ज्यादा आजकल कभी कभी खेलने जाते हैं उसका डल जाता है, लेकिन वो दोनों बात, युवा बहुत है ना, तो युवाओं को कुछ प्रेरणा मिले उसके लिए। बाकी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, पाम टूट गया, ओहो फ्रैक्चर हो गया, मैंने देखो प्लास्टर लगवा के आया, डॉक्टर ने ऐसा, क्यों जरूरी है ये सब करना? इन सब का प्रकाश नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ी निजता लाइए। हमारे प्राचीन भारत में लोग बहुत गोपनीय रहते थे, और विशेष रूप से भजन तो गोपनीय ही करना चाहिए, उसका प्रकाश नहीं ज्यादा। थोड़ी निजता लाओ, और कम से कम स्वभाव को तो निज ही रखो। वो निज जनों को ही दिखना चाहिए, सबको नहीं। हमारे वृंदावन में किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, निज भाव में। क्यों? ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। तो गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी,
और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदंड हिताय शिक्षा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वल जगदीश मानिना। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने 7 दिन तक वर्षा की, आप खड़े रहे। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। ब्रह्मा जी से भी एक अपराध हुआ था। कल मैंने शीघ्रता में वो प्रसंग सुनाया नहीं, पर आप सबको शायद पता हो कि ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। भगवान ने क्या किया, मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए अपनी जीभ से, वहां के मुंह को पकड़ के चाट गए। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, जे भगवान है, ये परमात्मा है। वो ग्वारिया मधुमंगल, वो नहाता भी नहीं ढंग से, बाकी मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए अपनी जीभ से। और ठाकुर जी पर संशय करके ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल हरण कर लिए। भगवान यमुना स्नान करके आए, देखा मेरे ग्वाल बाल कहां गए। दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही उतने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब प्रकट कर दिए। और ब्रह्मा को तो मैं बताऊंगा। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि मैं देखूं वो बहलूपिया बना डोल रहा है भगवान, उसकी स्थिति कैसी हो रही होगी बिना ग्वाल बालों के। तो ब्रह्मा जी जैसी पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, सब घूम रहे थे नीचे। ब्रह्मा जी बोले इनका तो मैं हरण कर ले गया था, ये नीचे कहां से आ गए। समझ गए, बोले ये तो परमात्मा है, इन्होंने स्वयं से प्रकट कर दिए सब। क्षमा मांग लूं मैं जाकर के, लेकिन खाली हाथ नहीं, जिनका हरण करके ले गया उनको संग लेके आता हूं, फिर क्षमा मांगूंगा। अब ब्रह्मा जी यहां पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी बनकर के भगवान गए और ब्रह्मलोक में जाके सबसे कह दिया, हमें अभी अभी खबर मिली है हमारे जैसा एक और ब्रह्मा डोल रहा है, अगर वो आ जाए तो उसको मार पीट के भगा देना। और ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। इतने में ब्रह्मा जी आए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपाल तो लिए डंडा लेके भागे उनके पीछे। ब्रह्मा जी बोले तुमको शर्म नहीं आती, ब्रह्मा के पीछे भागते हो। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोलते हैं भैलूपिया, चल भाग यहां से, हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा है। तो ब्रह्मा जी स्वीकार कर लेते हैं अंत में कि मैं नकली हूं, मुझे असली का दर्शन कराओ। तो ब्रह्मा जी को लेकर के जब ब्रह्मलोक में गए तो सबको तो सिंहासन पर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, पर ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण दिखे। और जाकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। हे नाथ, आप साक्षात विशुद्ध हो, मेरे अंदर अपराध प्रकट हो गया, मैंने आपके रूप को नहीं समझ पाया, मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। आज इंद्र को क्षमा कर दिया। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं क्यों, जबकि ब्रह्मा इंद्र से बड़े हैं, ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। बोले दोनों की क्रिया में अंतर है। इंद्र की जो क्रिया है उसमें सब ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए, और ब्रह्मा की जो क्रिया है उससे ब्रजवासी दूर हुए। ब्रजवासी यानी कि भक्त, जिस क्रिया से सब ठाकुर जी के सामीप्य में आ जाएं, वो क्रिया ठाकुर जी को प्रिय लगी, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा ने तो ठाकुर जी के वैष्णव जनों को दूर किया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। इंद्र को आज ठाकुर जी ने क्षमा किया, और इसी समय भगवान का नाम पड़ा क्या, इंद्रेश। इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेशः। जो इंद्र के स्वामी हैं, इंद्र को भी अपना दास बनाते हैं, उनका नाम पड़ा फिर इंद्रेश। और यहीं से हमारे पिताजी ने हमारा नामकरण किया इंद्रेश। और एक बात देखो, ये भी एक संयोग है कि हम रामानुज संप्रदाय के, हमारे इष्ट
सामने बैठ के कथा सुनते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, पर हमारी सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल। और वो गिरधर कौन है? वही तो इंद्रेश है। इंद्र के ईश कब बने? जब गिरिराज जी धारण किए। तो ये एक कोई और एक पंक्ति में गाता हूं ना कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक बात प्रमाणित मान लीजिए, आपको कथा अगर 7 दिन में, हम कह रहे हैं 7 दिन में 3 घंटा की कथा में 1 मिनट भी आपका मन कथा में लग गया हो, और वो 1 मिनट की कथा में आपके रोंगटे खड़े हो गए हो, वो 1 मिनट में आपके नेत्र सजल हो गए हो, मन को अत्यंत आह्लाद हो गया हो, तो यह बात स्वीकार कर लीजिए कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से कुछ तो है, जो आपको वो बात प्रिय लग गई, वो भाव प्रिय लग गया, वो क्षण प्रिय लग गया। कैसे? हमने ठाकुर जी को देखा तो है नहीं, हम ठाकुर जी से मिले तो है नहीं, ठाकुर जी से कभी हमारा संवाद तो हुआ नहीं, फिर यह कथा इतनी प्रिय क्यों लगती है? वृंदावन जाकर के वह धाम क्यों प्रिय लगता है? वृंदावन के वैष्णव संत जनों को देखकर के उनके सामने सब समर्पित करने की इच्छा क्यों प्रकट हो जाती है? वृंदावन के प्रसाद को लेते समय कंठ इतना आनंद में क्यों आ जाता है? कथा सुनते सुनते नेत्र सजल क्यों हो जाते हैं? संबंध तो है ठाकुर जी से। कोई अपराध हमसे छोटा सा बन गया होगा, जिसके कारण ठाकुर जी ने पुनः मानव बना करके भेज दिया, और आज मानव बनकर के हम अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। पर जब कथा सुनी, जब सत्संग सुना, जब किसी संत रसिक की वाणी सुनी, तो वाणी सुनकर के मन आह्लादित हो गया, मानो हम तो भूल गए कि हमारा पूर्व संबंध क्या था ठाकुर जी से, पर हमारी चेतना को याद है, हमारी आत्मा को स्मृति है कि नहीं, ठाकुर जी से कुछ तो संबंध है, कोई तो भाव है। तो निश्चित ही हम कोई ठाकुर जी के पूर्व के सेवक रहे होंगे, हम ठाकुर जी तक तो कहां हमारी गति पहुंची होगी। दासानुदासो भवतास्म भूय, ठाकुर जी के सखाओं के जो दास रहे होंगे, उनके दासों के दास जो रहेंगे, उनके दासों के दासों के किसी के दास तो रहे होंगे कि कोई अपराध के कारण ठाकुर जी से विलग हो गए, पुनः जन्म हुआ, परंतु इस जन्म को सार्थक कर दिया। और हम मानते हैं कि हमारा जन्म सार्थक हो रहा है। क्यों? हम जो सेवा कर रहे हैं ये ठाकुर जी ने दी है। बस हम एक ही आशीर्वाद मानते हैं ठाकुर जी से, या के अलावा हमसे कोई काम बन ही नहीं पाए, बाकी सब काम में हम फिसड्डी रह जाएं, बस कथा हमसे हो पाए, और कोई काम के नहीं रहे। बस नाथ जीवन भर, जब तक श्वास है, जब तक वाणी है, जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक ये कथा करते रहें, बस अपने जन्म को सफल कर दें इस कथा के माध्यम से। तो संबंध सबका है ठाकुर जी से प्राचीन। जिनका नहीं है वो कथा बाहर से पंडाल देख के भी निकल जाते हैं, जिनका नहीं है वो बगल में रहते हुए भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, और जिनका है वो मंडीदीप से भी आ जाएंगे, जिनका है वो इंदौर से भी आ जाएंगे, जिनका है वो वृंदावन से भी आ जाएंगे, जिनका है वो विदिशा से भी आ जाएंगे, जिनका है वो सागर से भी आ जाएंगे। ये बात निश्चित है कि आप अपनी इच्छा से प्रेम ठाकुर जी से नहीं कर सकते, किसी के बताने से आपको प्रेम नहीं होगा ठाकुर जी से। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा कब? जब ठाकुर जी आपको प्रेम भरी दृष्टि से देख लेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो ही उनसे प्रेम हो सकता, नहीं तो नहीं। हम संसार में, व्यवहार में
किसी से मिलते हैं और उससे अगर हमारा सहज प्रेम या प्रीति या मन जुड़ जाए तो हम लोग सहज कह उठते हैं, भाई तेरे से कोई पुराना संबंध तो है हमारा। कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो सखा के रूप में आवे, चाहे वो गृहिणी के रूप में आवे, चाहे वो कोई नहीं तो कथा में बैठे हैं तो बगल में बैठा वाला व्यक्ति श्रोता है, कथा में ही मिले हैं, लेकिन उसके प्रति भी वो सहज एक संबंध जैसा अनुभव होता है तो हम सहज कह उठते हैं कि हमारा कहीं पूर्व का संबंध तो नहीं। तो ठाकुर जी के प्रति भी जब आपका यह स्नेह प्रेम बढ़ता है ना, तो वहां भी इस बात को लागू कीजिए। आप कोई तो थे ठाकुर जी के समय पर। किसी को भी उठा लीजिए, मीराबाई माधवी नाम की गोपी थी द्वापर में, सूरदास श्री उद्धव जी महाराज, आपको पता है उद्धव जी ही सूरदास बनकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के निभृत निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल ठाकुर जी और किशोरी जी लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा द्वार रोक करके खड़ी हैं कि कोई भीतर ना जाए, तभी उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी भगवान के सखा, तो उद्धव जी महाराज जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, ललिता विशाखा ने रोका। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। बोले ठाकुर जी निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। उद्धव जी बोले निवृत्त निकुंज हो या कोई सी निकुंज हो, हमारा प्रवेश सब जगह। ललिता विशाखा बोली उद्धव, अपनी द्वारिका में चलाना या मथुरा में चलाना, ये वृंदावन में नहीं चलेगी तुम्हारी। वृंदावन में सखियों की चलती है, हमारी इच्छा से ठाकुर जी पाते हैं, हमारी इच्छा से सोते हैं, हमारी इच्छा से चलते हैं। उद्धव जी बोले ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर उद्धव आया है, अपनी सब लीला वीला छोड़ के आ जाएंगे बाहर, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। ललिता विशाखा बोली वो सबसे ऐसे ही स्नेह बांध देते हैं, सबको ऐसे ही लगता है कि वो सबसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रज के लिए उनका अलग ही भाव है। उद्धव जी बोले देखिए मेरा समय खराब मत करो, मुझे भीतर जाने दो। ललिता विशाखा ने मना किया। उद्धव जी हठ पूर्वक निकुंज में प्रवेश कर गए, तो सखियों ने उनको शाप दे दिया। बोले जाओ तुम हठ पूर्वक जा रहे हो भीतर, लेकिन हमारा शाप है कि तुम नेत्रहीन हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा तुमको भीतर। उद्धव जी भीतर चले गए और भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो निकुंज दिख रहा है, यमुना जी दिख रही है, सेज दिख रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही, पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तो उद्धव जी महाराज ठाकुर जी क्या, मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे हो? बोले उद्धव ये सखियां सामान्य गोपियां नहीं है, ये गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली, दूध निकालने वाली, इनको तुम सामान्य गोपी मत समझो। ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडकारन बन के संत हैं, कितनी तपस्या करके गोपी बन करके आई हैं। और इनकी बात सत्य है, निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है इनकी आज्ञा के बिना, और तुम चले आए। ठाकुर जी मैं तो देखे ही नहीं पा रहा। बोले कोई बात नहीं, अब इसका लाभ कलयुग में तुमको जीवों को देना है, तुम ही सूरदास बन के आओगे। नेत्र नहीं होंगे, पर बिना नेत्र के भी मेरी उन लीलाओं का दर्शन करोगे जो नेत्र वाले भी नहीं कर पाए, और उन लीलाओं को लिख करके तुम पूरे जग को मेरे भाव से आस्वादित कराओगे। वही उद्धव जी सूरदास बन के आए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, ललिता जी थी। विशाखा जी हरिराम व्यास बन करके आए। हितरिवंश महाप्रभु पूर्व में वंशी हैं ठाकुर जी के। कोई भी ऐसा नहीं है ठाकुर जी के आसपास या ठाकुर जी से प्रीति करने वाला जिसका पूर्व संबंध ना हो। और यह आज भी लागू है ये बात, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हां हम इतने समीप के नहीं रहे होंगे, पर हां कभी तो ठाकुर जी को देखा होगा या कुछ ना कुछ संबंध तो हमारा रहा होगा, तभी इस जन्म में हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं। कैसे कैसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी वृंदावन नहीं गए, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, पर
एक बार केवल कोई संकीर्तन सुन लिया या कोई कीर्तन सुन लिया या कोई भजन सुन लिया, नेत्र सजल हो गए, अब मन शांत हो गया, ना बोलने की इच्छा होती है ना किसी से मिलने की। अब बस मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि हम चलें वृंदावन, जाएं वृंदावन। वृंदावन आधुनिक स्थान नहीं है, वृंदावन पर्यटन स्थान नहीं है, वहां पर्यटकों के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी भीड़ देखो आप, पर्यटक स्थलों पर इतनी नहीं होती होगी जितनी वृंदावन में होती है। सब भाव से जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी से कोई तो संबंध है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, आगे भगवान की लीला बढ़ी और एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। कितने लोग एकादशी करते हैं? सच्चे वाले बताओ। सच्चे वाले हैं सब?